हेलो फ्रेंड्स, तो क्या होते हैं ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि कोई कनेक्शन वर्थ इट है या नहीं, आपके एफर्ट्स आपको वहाँ पर पुट करने चाहिए या नहीं। आई होप आपने पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे, फॉलो किए होंगे। आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में से आप में से कितने लोगों ने ये सब कुछ अपनी लाइफ में फेस किया है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड रेड फ्लैग, बिगेस्ट रेड फ्लैग इन द रिलेशनशिप। ठीक है, तो मैं आज बात करने जा रही हूँ आपके साथ एक और रेड फ्लैग की, जो कि एक इतना बड़ा रेड फ्लैग है जहाँ पर आप सेक्रीफाइस के नाम पर वो चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा होता है कि आपके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा होता है। देखिए, किसी भी कनेक्शन में टू साइडेड चीज़ें वर्क करती हैं। ओके, इफ़ अगर सामने वाला ये चाहता है कि आपके और उनके बीच में कोई इस टाइप का सीक्रेट ना रहे, जो कि एक दूसरे से कोई पर्सनल लाइफ किसी टाइप की कुछ पर्सनल चीज़ है, तो फिर ये टू साइडेड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट जो कार्मिक होता है, वो कभी भी अपनी लाइफ को पूरी तरह से सीक्रेटिव रखेगा, अपनी लाइफ को पूरी तरह से पर्सनल रखेगा, कभी भी अपनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करेगा। ठीक है, आपको क्लियरली फील होगा दैट दे आर हाइडिंग समथिंग। यू कैन नॉट, आप उनका फ़ोन नहीं उठा सकते, आप उनका फ़ोन नहीं देख सकते, आप उनके अपडेट्स नहीं जान सकते। लेकिन दूसरी तरफ यही पर्सन एट द सेम टाइम आपकी सारी बाउंड्रीज़ को स्पॉइल करेगा। ठीक है ना, आप किससे बात करते हो इन्हें पता होना चाहिए, आप कहाँ जाते हो क्या करते हो इन्हें पता होना चाहिए, आप अपनी असेट्स का यूज़ कहाँ पर करते हो कैसे करते हो वो इनको ज़रूर से जानना रहेगा। आपको हर चीज़ लिटरली रिपोर्ट करनी पड़े, आपको बतानी पड़े हर चीज़। एंड अगर आपने नहीं बता रहे हैं तो आप पर किसी तरह के रॉन्ग इल्ज़ाम लगाना, जबकि वही चीज़ें खुद अपनी लाइफ में आराम से परस्यू करना। कभी भी टॉक्सिक नार्सिसिस्ट की एक लाइफ नहीं होती है, इनकी कई हिडन लाइफ्स होती हैं, कई हिडन रिलेशनशिप्स होते हैं। दैट्स वाई वो अपनी लाइफ को हमेशा सीक्रेटिव रखेंगे। बट क्योंकि वो इस टाइप की सोच से चलते हैं, क्योंकि वो इस टाइप के होते हैं, तो उन्हें लगता है कि कहीं जैसे वो चीट कर रहे हैं तो आप भी उन पर चीट ना कर रहे हों, आपकी इतनी हिम्मत ना हो सके कि आप उन पर चीट कर जाएं। दैट्स वाई उनको हर अपडेट चाहिए, क्योंकि चीटिंग करना उन्हें पसंद है, बट चीटेड होना उनको पसंद नहीं आता कभी भी। ठीक है, कभी भी वो ओवरली अपने लिए कॉशियस रहेंगे। आप पूरी तरह से उन्हें अपने कंट्रोल में चाहिए। आपसे जुड़ी चीज़ें, आपके इनकम, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशंस, आपके रिलेटिव्स, सब कुछ उनके स्कैनर के आगे से गुजरने चाहिए। उनको पूरा स्कैन करना है, आपकी पर्सनैलिटी को पूरा तरह से ऊपर से नीचे तक स्कैन करेंगे। बट अपने बारे में कभी भी लिटरली ओपन अप नहीं होंगे। कभी भी एक बात याद रखिएगा कि एक कार्मिक नार्सिसिस्ट अगर आपको कंफर्म है, आपकी लाइफ में है, तो ये बात याद रखिएगा कि उसने आपको जो बताया है ना, जो कुछ भी आपकी नॉलेज में है उसकी लाइफ, बिलीव मी, उसका सिर्फ जो उनकी एक्चुअल लाइफ है उसका सिर्फ 5% आपको पता होगा। समटाइम्स तो वो भी पता नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड करने में इतने माहिर होते हैं। लाइफ टाइम इन्होंने ये चीज़ें की होती हैं, तो इनका बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होती है। बट एट द सेम टाइम आपकी बाउंड्रीज़ को हर तरह से स्पॉइल करना। कभी भी आप एक कार्मिक नार्सिसिस्ट के साथ हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ जीवन नहीं जी सकते। ओनली दे विल डिसाइड कि वो आप किससे बोलेंगे, किसके साथ बर्ताव रखेंगे, किसके साथ आप डील करेंगे, या कहीं कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ आप नहीं जा सकते। ओनली, और कभी कभी तो ये जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन बन जाती है तो ओनली दे विल डिसाइड कि आप क्या पहनेंगे और कहाँ पर जाते वक्त आप कैसा बिहेव करेंगे, क्या बोलना है, कितने रेशियो में बोलना है, और अगर नहीं बोलना है तो कहाँ पे स्टॉप हो जाना है। ये सब चीज़ें भी जब ये बहुत बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी के लेवल पर चला जाता है,
तो कभी भी अगर कोई पर्सन, अगर आप अर्ली स्टेजेस पर हैं, स्टिल अभी आप कमिटेड नहीं गए हैं किसी रिलेशनशिप में, और ऐसे ट्रेट्स कोई आपको शो कर रहा है, ओवरली पॉसेसिव हो रहा है, ओवरली आपसे पूछताछ कर रहा है, ओवरली आपकी चीज़ें जानना चाहता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई आपके बारे में जानना चाहता है, कोई भी आपका पार्टनर होगा तो उसको आपकी लाइफ के बारे में जानने का हक है, बट एट द सेम टाइम उसे वो चीज़ें शेयर भी करनी चाहिए। अगर आपका पर्सन आपसे अपनी बातें छुपा के रख रहा है लेकिन आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप टॉक्सिसिटी झेल रहे हैं। नेवर एवर स्पॉइल योर बाउंड्रीज, कभी भी अपनी बाउंड्रीज को स्पॉइल मत कीजिए, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करिए, निकलिए ऐसे रिलेशनशिप से। अगर आप अभी तक किसी कमिटेड रिलेशन में नहीं गए हैं तो वेल एंड गुड, आप निकल सकते हो बहुत जल्दी। पहली फुर्सत में भाग जाइए, निकल जाइए। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, किसी रिलेशनशिप में आप हैं और वहाँ पर आप भी ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो वहाँ से निकलिए। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप इनमें से कैसी चीज़ें फेस कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपके साथ, या आपने कभी पास्ट में अगर ऐसी कुछ चीज़ें देखी हैं और आप सक्सेसफुली निकल पाए हैं तो करिए शेयर, ताकि और लोगों को मोटिवेशन मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर कोई लोग ऐसा लगते हैं आपको कि ऐसे सब रिलेशंस में हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा, उन्हें नॉलेज नहीं है, तो उन्हें शेयर भी करिए। ये भी एक तरह से आप अपना सोल पर्पस ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।